सतयुग दर्शन वसुंधरा के विशाल सभागार में विशिष्ट अतिथियों के संग आयोजित किया गया विश्व संभव दिवस। जैसा कि सज्जनों ज्ञात ही है कि सतयुग दर्शन ट्रस्ट दिनांक 7 सितंबर को विश्व संभव दिवस के रूप में मनाता है और साथ ही इस दिन में अपने परिसर में अंतर्राष्ट्रीय मानवता ई ओलंपियाड के विजेताओं को भी पुरस्कार करता है। इस वर्ष भी कोविड-19 संबंधी प्रशासनिक नियमावली को दृष्टिगत रखते हुए सीमित संख्या में आमंत्रित विशिष्ट अतिथियों, दिल्ली एनसीआर के स्कूलों के प्रधानाचार्यों, अंतर्राष्ट्रीय संभाव ओलंपियाड परीक्षा के विजेताओं के संग यह कार्यक्रम बनाया गया। इसके अतिरिक्त इस अवसर पर बतौर चीफ गेस्ट फरीदाबाद शहर के कमिश्नर श्री यशपाल यादव, जो सीनियर बोस यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर दिनेश कुमार, डीईओ श्रीमती रितु चौधरी भी उपस्थित थे। सतयुग दर्शन जो ट्रस्ट है, जिस तरह का इन्होंने इनिशिएटिव लिया है, खासकर नॉर्मली आप देखते होंगे इस तरह का दिवस ज़्यादातर मनाया नहीं जाता, लेकिन ये एक ऐसा इंस्टीट्यूट है, ऐसा ट्रस्ट है जिन्होंने इसको बहुत इम्पोर्टेंस दी है। और इस तरह के कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करने से फ़ायदा ये होगा कि जो आजकल देखा होगा आपने, हम कितनी तरह से अपने आप को डिवाइड कर देते हैं, समाज डिवाइड हो चुका है, लेकिन वो डिवीज़न को इकट्ठा करने के लिए, जोड़ने के लिए इन्होंने जो ये पहल की है, संभाव दिवस मनाना। ऐसा है कि जो ये सतयुग दर्शन ट्रस्ट द्वारा ये आयोजन जो किया जा रहा है, पिछले 7 वर्षों से लगातार किया जा रहा है और अब तक इसमें करीबन 50 लाख बच्चों ने, एडल्ट्स ने विभिन्न स्टेट्स में इंटरनेशनल लेवल पे इस मानवता ओलंपियाड में पार्टिसिपेट किया है। इसका जो मेन ध्येय है, जो पर्पज़ है कि मानवता के क्या ट्रेड्स या गुण हैं जो बच्चों में या एडल्ट्स में, उसको कैसे डेवलप किया जाए और क्या क्या चीज़ें हैं। यदि वो आत्मनिरीक्षण इस सारे प्रोसेस में जब वो 15 मिनट का एग्ज़ाम देते हैं तो उनको पता लगता है कि क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे हैं। तो ये बेसिकली एक मानवता के गुणों को स्प्रेड करने के लिए एक प्रयास है, जिसमें हमको काफ़ी अच्छा सहयोग सभी स्कूलों का, कॉलेजेस का और आम जन का प्राप्त हो रहा है। भाटिया सर, आज सतयुग दर्शन में कार्यक्रम आयोजन किया जा रहा है और मुझे लगता है कि शहर की तमाम हस्ती आज के टाइम पे यहाँ मौजूद है। आप भी समाज सेवा में भी कहीं ना कहीं मशगूल रहते हैं, ऐसे मौके पे आपका क्या कहना है? मुझे पहली बार यहाँ आने का मौका मिला है फरीदाबाद में। जैसा मैंने अभी यहाँ पता किया कि ये काफ़ी वर्षों से ये बना हुआ है और काफ़ी कुछ अभी बना है। बहुत ही अच्छा लगा। जैसा कि ये बता रहे हैं समभाव समदृष्टि, ये तो एक कलयुग के बीच में सतयुग आ चुका है, ऐसा प्रतीत होता है यहाँ आकर के। जब तक यहाँ कोई नहीं आया तो इसके बारे में उसको नहीं समझ आएगा भाई यहाँ क्या है। लेकिन यहाँ जिस तरीके से मैंने बच्चों की प्रस्तुति देखी और कितना बहुत पॉजिटिव वो अभी जिस तरीके से उन्होंने समझाया, बताया, तो ये निस्संदेह बहुत ही प्रशंसा के लायक है। और यहाँ की जो कमेटी, जो मैनेजमेंट, जो चेयरमैन साहब, उनकी टीम ये कर रही है, निस्संदेह वो बधाई के पात्र। ये स्कूल में जहाँ सतयुग दर्शन में मैं आज पहली बार ही आई हूँ और जो मानवता के आधार पर जो भी यहाँ पर एक कार्यक्रम हो रहा है, मुझे लगता है कि इस तरह की जो शिक्षा है बहुत ज़रूरी है। हम अगर मानवता और सही रास्ते पे चलाना अगर बच्चों को सिखाएंगे तो मुझे लगता है कि इस तरह से उनका जो मानसिक विकास है वो बहुत अच्छा रहेगा और अच्छे ही विचारों से और अच्छे ही आपके कर्मों से आप जीवन में एक ऐसा स्थान प्राप्त कर सकते हैं जो भगवान के रूप में आप किसी को अपना एक योगदान भी दे सकते हैं। और मुझे बेहद खुशी है कि हमारे जो यहाँ पे बच्चे हैं, टीचर्स हैं, उन सब ने बहुत अच्छा कार्य किया हुआ और एक बहुत ही अच्छी फील आ रही है और ऐसा महसूस हो रहा है कि हाँ, अभी मानवता है और मानवता के आधार पे अभी हमारे देश में सभी को सजग भी किया जा रहा है। कहीं कहीं काफ़ी समय बाद जब अब स्कूल खुल रहे हैं और ऐसे जगह पे जाके पुराने पद्धति के तरीके से आप लोगों को कार्यक्रम भी देखने का मौका मिल रहा है, बच्चों से इंटरेक्ट होने का मौका मिल रहा है। यहाँ पे देखा जाए तो अब जब स्कूल रेगुलर खुल भी रहे हैं तो क्या मैसेज है, क्या नसीहत, खासकर थर्ड वेव की भी अभी बात चल रही है? हाँ, उसमें यही कहना है कि जो थर्ड वेव के अभी चांसेस लग रहे हैं और बच्चे कोविड में स्कूल आने शुरू हो गए हैं। देखो, ये एक ऐसी महामारी है, इससे हम सिर्फ अपने आप को बचाव ही कर सकते हैं, हम इसको रोक नहीं पाएंगे। पर पिछले जो
वर्षों में इस तरह से हमारा 2 साल से बच्चों और टीचर्स के बीच में एक दूरी पैदा हुई है, मानसिक तनाव भी आ गया है। क्योंकि आप जब शिक्षा के लिए एक स्कूल में नहीं जा पाते तो आपको वो पूरी आपकी जो होती है ना आपकी जो पूरी विकसित नहीं हो पाता शरीर, आपका मन। तो मुझे ये लगता है कि सबसे पहले स्कूल में आना ही बहुत बड़ी बच्चों के लिए उपलब्धि है और बच्चे इसको और टीचर्स इसको बचाव से ही रोक सकते हैं। उनको पूरे नियम बताएं कैसे आप इनको थर्ड वेव को रोक सकते हैं। देखिए, ये संभाव दिवस यहाँ पर मना रहे हैं और शायद ये मौका है ओलंपियाड का जो उन्होंने यहाँ पे कंडक्ट किया है। मैंने बहुत सारे ओलंपियाड देखे हैं जिसमें गणित के बारे में, साइंस के बारे में चीज़ें करते हैं, लेकिन मनुष्य स्वभाव के बारे में उसको संभाव की तरफ ले जाने के लिए, उसको समदृष्टि प्रदान करने के लिए इस तरह का पहला प्रयास मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर देखा है और एक बहुत अच्छी सोच है। हमारा जो भविष्य है वो बच्चे ही हैं। अगर उनको हम बेहतर नागरिक बना सकते हैं, उनको अगर इस तरह के विचारों से ओतप्रोत कर सकते हैं तो एक अच्छा समाज बनेगा, एक अच्छा देश बनेगा। तो मैं इस बात की प्रशंसा और सराहना करता हूँ और मुझे खुशी है कि इस मौके पर मुझे यहाँ आने का मौका मिला। अगर देखा जाए और जगह के मुकाबले फरीदाबाद हमेशा भाईचारे के नाते जाना जाता और यहाँ पे अक्सर ऐसा माहौल रहा जब पूरे देश कहीं ना कहीं किसी और तरीके से जलता रहा, लेकिन फरीदाबाद ऐसे मामले से हमेशा बचता रहता है। भाईचारे की मिसाल जो आज यहाँ पे देखा गया, लेकिन समाज के लोगों को क्या मैसेज देंगे? आखिर में मनुष्य को जब भी किसी चीज़ की तरफ अगर बढ़ना है तो इन्हीं चीज़ों की तरफ बढ़ना है। आप सारी ज़िंदगी किसी चीज़ों के पीछे अंधे होकर दौड़ते रहते हैं, लेकिन आखिर के अंदर आपको लगता है कि जो चीज़ सबसे महत्वपूर्ण है वो मानसिक शांति है और इस तरह के संस्थान उस तरफ ले जाने का कार्य करते हैं और शायद यही यहाँ की जो संस्कृति है फरीदाबाद की उसके अंदर है, इसलिए इस तरह से आज तक संभाव को दर्शाता हुआ बिना किसी वैर भाव के लगातार चल रहा है। मैं श्रीमती अनुपमा तलवार हूँ और सत्युग दर्शन संगीत कला केंद्र की चेयरपर्सन हूँ। सबसे पहले तो मैं यहाँ की एक वॉलंटियर हूँ, इस संस्था के साथ जुड़ी हुई हूँ बहुत सालों से और हम सब यहाँ निष्काम भाव से कार्य करते हैं। आप इतने सारे लोगों को जोड़ना बहुत ही चैलेंजफुल होता है और संगीत के जरिए आप किस तरह से लोगों को अपने साथ कनेक्ट कर पा रही हैं? संगीत में अपनी एक शक्ति है जो खुद अट्रैक्ट करती है और मेरा मानना ये है कि संगीत कण कण में, कुदरत के कण कण में व्याप्त है। हर जीव में, हर उस कुदरत की जो भी उसकी बनत है, जो भी रचना है, उसमें संगीत व्याप्त है। तो संगीतमय और सुखद मधुरमय इस संसार को बनाने के लिए हमारी यही कोशिश है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने साथ जोड़ें और जो हमारा एक मिशन है वो है मानवता, इंसानियत। इस मैसेज को जन जन तक फैलाएं और इस विश्व को, इस दुनिया को एक बेहतर जगह बनाएं जहां इंसानियत हो।